नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा में। मित्रों, आज की कहानी एक रोमांटिक कहानी है। देरी ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्यार मोहब्बत होता है, इसका खेल नहीं होता ज़िंदगी में। और जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं, उनका दर्द इस जहान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि राज की कहानियाँ इन्हीं लोगों को रुला देने वाली कहानी में से एक है, जो बेवफाई की कहानी से शुरू होती है। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज गरीब परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोस्तों, दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्तों, लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किया कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी होती गई। इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। दोस्तों, धीरे धीरे राज को पूजा से बेतहा प्यार हो गया, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था कि राज हमसे प्यार करता है। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक गरीब परिवार से था। इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। दोस्तों, पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि वह अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी अब लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, यह सुनने के बाद राज के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। उसकी प्यार उसके सीने में ही जलकर रह गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेतहा प्यार करता था। दोस्तों, लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था कि वह चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रखती थी। ऐसे में राज और पूजा की शादी नहीं हो सकती थी। इसी कारण से राज चुप ही रहता और जो हो रहा था उससे होने दिया। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। वह बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीना की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। दोस्तों, जैसे जैसे शादी की बात चल रही थी पूजा की, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी और ख़राब होने लगी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था। ना उसे भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना ही सोता था। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। दोस्तों, राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल पाया कि वह उससे प्यार करता है, कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी। दोस्तों, और राज को भी बताया करती थी कि हम पैसे वाले लड़के से शादी करूँगी। अगली सुबह पीयूष और पूजा जैसे ही मॉल शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं, तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है और वह यह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चली जाना, मैं थोड़ा काम करके वापस आऊँगा। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी, तो गाड़ी में ही उसका मोबाइल गिर गया। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और
उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। जैसे ही फ़ोन उठता है उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। दोस्तों, अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पूजा फ़ोन पर बातें सुनी और फ़ोन काट दी। फ़ोन पर यह बातें सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। वह गाड़ी इधर उधर बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बड़ी ट्रक आ जाती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे पूजा की गाड़ी जाके ट्रक में टकरा जाती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग में बहुत से ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सिर में चोट लगी थी। जैसे ही जानकारी पूजा के घरवाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोल रहे थे पीयूष को कि उसकी बेटी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, फिर उसके बाद पीयूष को बताऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि पूजा की दिमागी हालत सही नहीं होगी तो मुझे बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। दोस्तों, यह सब सुनकर पूजा मन ही मन में अंदर रोने लगी बेचारी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए वह राज वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। और फिर जितना भी काम लगता, मेडिकल हुआ, दवाई हुआ, पानी लाना हुआ, कोई भी काम तो राज किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां और फूल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को इतना ज़्यादा राज पर प्यार होने लगा था कि उससे थोड़ा सी दूरियां महसूस नहीं होती थी। राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी, लेकिन उसके घर वाले पूजा को कहते कि अब तुम हमेशा राज क्यों करती रहती हो? राज तुम्हारा आखिर लगता कौन है? तुम्हारा वो है कौन? राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। दोस्तों, पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है मम्मी, तो मम्मी बोली हमें उससे बात करनी है। तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगी और वो कहती है अपने मम्मी से कि मेरे राज को लड़की की क्या ज़रूरत है? राज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि राज की शादी की उम्र हो गई है। राज के मम्मी पापा बोल रहे थे कि राज की शादी करने के लिए, इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरे राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी है? आज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है, तुम समझती क्यों नहीं? उसके माता पिता यही बोल रहे थे उसकी शादी करने के लिए। इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव के बाहर गया हुआ है। दोस्तों, फिर वह कहती है कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के मम्मी पापा तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे,
लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा उनके माता पिता के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है, उनसे पूछती है कि राज कहाँ है। तभी राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा भाई साहब। राज को थोड़ा समय निकालकर पूजा के लिए बोलना कि उससे आके हॉस्पिटल में मिल ले और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि तुम शादी करना चाहते हो मुझसे। दोस्तों, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जानती थी कि राज मुझसे प्यार करता है, लेकिन ना वो इजहार कर रहा था और ना ही पूजा कर रही थी। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हें ही प्यार करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने लिए लड़की देखने के लिए पिता के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों, मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाता है और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा। हम लोग आपका सारा रिश्ता नाता तोड़ते हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था। तो तुझे लगता था कि पूजा अब सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से चलता है, इस कारण मैं फिर से उसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता सारा तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को यह मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दोस्तों प्यार करने वाला बहुत ही नसीब से मिलता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया। अब तो शादी करके दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छा और मस्ती के साथ गुजर रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी भी अमीरी गरीबी का फैसला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें ज़िंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों पर मरती हैं। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार करने वाला ही अच्छा सा मिल जाए तो ज़िंदगी गुजर जाती है और ज़िंदगी में स्वर्ग ला सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। इसी वाणी के साथ लेते हैं विराम।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।